संत समाज की अलग धार्मिक भावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि ज्ञानवापी परिसर में जो कथित शिवलिंग पाए गए हैं उनकी पूजा के लिए संत समाज उत्सुक भी हो, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि जब कोर्ट ने कह दिया है कि अभी कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए, पूजा करने का अधिकार नहीं है, तो कैसे संत समाजों की भीड़ आज वहां पर इकट्ठा हो गई और अब जिद की जा रही है कि जलाभिषेक हम करके रहेंगे। प्रशासन अब चुस्त है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी मामले में वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। धरने पर बैठ गए हैं अब अविमुक्तेश्वरानंद। जी हां, आश्रम में अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद को आश्रम में रोक दिया है, वहां पर नजरबंद कर दिया है, लेकिन अब वो धरने पर बैठ गए हैं और वो अड़ गए हैं इस बात पर कि ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिले हैं उनकी पूजा अर्चना करेंगे। पूजा पाठ करने पर वो अड़ गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या वाकई अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ ज्ञानवापी परिसर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि फिलहाल उनकी नजरबंदी कर दी गई है। सुबह का वक्त बताया जा रहा था जब संत समाज को पलायन करना था और पहुंचना था, कूच करना था ज्ञानवापी परिसर के अंदर कथित शिवलिंग की पूजा करने के लिए, लेकिन वहीं पर पुलिस प्रशासन जो कि पहले से जानकारी इस बात की रखता था, सख्त इंतजाम थे और संत समाज को रोक दिया गया। लेकिन अभी खबर ये कि आश्रम में, अपने आश्रम में ही धरने पर बैठ गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद बाकी संत समाज के साथ। बाकी और भी संत हैं, 70 से ज्यादा ये संख्या बताई जा रही है, जो आज सुबह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि जो भोलेनाथ हैं, जो महादेव हैं, वो कई साल से भूखे प्यासे हैं, ऐसे में जलाभिषेक करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, पूजा अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने मठ में ही नजरबंद कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी में पूजा की घोषणा की थी और इसके बाद ही 70 से ज्यादा संत उनके साथ मिलकर पहुंच रहे थे ज्ञानवापी परिसर, लेकिन सुरक्षा बल जो कि पहले से मुस्तैद था, तैनात था, रोक दिया गया। तो श्री विद्या मठ से इन संतों को बाहर निकलना था और पूरी योजना यही थी कि ज्ञानवापी परिसर तक पहुंचेंगे और वहां पर शिवलिंग की पूजा करेंगे या फिर पूजा करने का अधिकार मांगेंगे, कोशिश करेंगे। पुलिस बल की तैनाती लगातार वहां पर है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर आपको इस मामले में ये बता रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने मठ में ही नजरबंद कर दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर बने। आपको मालूम है कि कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है। अभी यह निर्धारित कोर्ट को करना बाकी है कि वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। हालांकि कई सबूतों की बात हिंदू पक्ष कर रहा है, जिसे कोर्ट में पेश भी किया गया है। उनमें से कई सबूत इंडिया न्यूज के हाथ भी लगे, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले से पहले आखिर पूजा अर्चना करने की मांग पर अगर संत अड़े हुए हैं तो क्या आगे और भी ज्यादा सख्ती पुलिस प्रशासन जो है वो बरतने वाला है। आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सख्ती पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई और ये ड्यूटी भी है उनकी कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है तो उसका पालन भी होना चाहिए। ऐसे में संत समाज को यहां अधिकार नहीं होता कि वो जाकर शिवलिंग की पूजा करे। लेकिन इस बीच मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है, लेकिन ओवैसी को यह भाषण पसंद नहीं आया है। क्या कुछ कहा है दोनों के जरिए, आप सुनिए। व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। वो बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, तो क्या मैं कह दूं कि मोहन भगवत के पूर्वज भी बुद्धिस्ट थे, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया गया, क्या बात है ये। इस्लाम भारत में आया तो कोई आक्रमण करने वालों से नहीं आया। इस्लाम आया देश में तो ट्रेडर से आया। हमने परमिशन के लिए जो याचिका दी थी उसको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद हमने ये पुनर्विचार याचिका दी, इसका कोई जवाब हमको नहीं मिला। क्या करेंगे अब। हमने ये इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं। इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन, पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा। 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं।
पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है। अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं। गेट के भीतर की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहीं पर रह करके आगे के आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमिश्नर साहब को हमने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से कल रात को ये पत्र भेजा था। तब जब आपके कार्यालय ने उपायुक्त पुलिस के कार्यालय ने हमारी याचिका को लेने से इनकार कर दिया था, रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। हमारा जो आदमी गया था उसने फोन करके बताया कि लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने कहा देते हुए का फोटो या वीडियो बना लो, तो उसने बनाया है और हमने स्वयं कमिश्नर साहब को अपने मोबाइल से ये और ये सीधा तस्वीरें आप देख लीजिए। ज्ञानवापी परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, चूंकि आज वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल ही जुमा था, जुमे की नमाज अदा की गई, सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद। लेकिन अब देखिए आपको एक्स्ट्रा फोर्सेस नजर आ रही हैं। पुलिस प्रशासन अब ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि किसी भी तरह से संत समाज के जरिए यहाँ पर व्यवस्था बिगड़े नहीं, क्योंकि संत समाज के जरिए, संत अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए ये ऐलान किया गया है कि हम शिवलिंग की पूजा करके ही रहेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। इस वक्त पूरे काशी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानवापी परिसर के बाहर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और खासतौर से इस बात का इंतजाम किया गया है कि कोई भी अगर इस तरफ आना चाहे और माहौल बिगड़ता हुआ दिखे तो इस पर काबू किया जा सके। इन सब के बीच कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दो बड़े अपडेट इस पूरे मामले में है। एक तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि पूजा पाठ पर अड़े हुए थे, उन्हें पुलिस ने नजरबंद कर दिया है उनके ही मठ में। और दूसरा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया है। वो कह रहे हैं कि जब तक शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये स्थिति अभी काशी में बनी हुई है। इन सब के बीच कुछ खास मेहमान और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं विमल सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, गुरु मां कंचन गिरी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर दीपक गुप्ता जो कि एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के लीडर कृति निधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आकाश यादव हमारे संवाददाता और पंकज चतुर्वेदी ग्राउंड जीरो से। इन दोनों के जरिए पहले हम अपडेट जानेंगे, उसके बाद हम पैनल का रुख करेंगे। सबसे पहले आकाश, आपका रुख करते हुए, अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और इसीलिए नजरबंद कर दिए गए हैं। उनके साथ और कितने संत हैं जो इस जिद पर अड़े हुए, और अब प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए कैसे सुनिश्चित होगा कि व्यवस्था बिगड़े नहीं? कल 71 लोग की सूची बनी थी ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए। फिलहाल वर्तमान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो अपने ही मठ में कैद हुए हैं। बाहर 6 थानों की फोर्स लगा दी गई है। स्वामी जी अपने मठ से बाहर निकल रहे थे, तभी थानों की फोर्स उनको रोक दिया। उनका कहना है कि मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूजा अर्चना के लिए निकल रहा था और बिना अन्न जल ग्रहण करे यही बैठूंगा जब तक पूजा अर्चना की अनुमति ना मिले। हालांकि स्वामी जी का यह भी कहना है कि हमने 71 लोगों की सूची भेजी थी, लेकिन हमें अकेले ही पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन को मैंने लिखित पत्र भेजा था, उसका कोई जवाब नहीं हुआ, अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जब तक पूजा अर्चना नहीं होगा तब तक इसी मठ के बाहर बैठूंगा। तो स्वामी जी अपने जिद पे अड़े हैं। वही प्रशासन लगातार उनको मान मोहल कर रही है, उनको बना रही है कि काम कर रहा है। कानून व्यवस्था खराब मुद्दे पर आकाश खूब हो रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को समझाने बुझाने की कोशिश हो सकती है? क्या प्रशासन की ओर से कोई पहुंच सकता है, अधिकारी उनसे मिल सकते हैं ताकि वो अन्न जल ग्रहण कर लें? और क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा भी मिल सकता है ताकि हट छोड़ें स्वामी जी और हालात फिर से एक बार सामान्य किए जा सके? देखिए रचना, अभी बात करूं तो डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम मौके पर पहुंचे हैं और स्वामी जी को बता रहे हैं कि देखिए ये न्यायालय का है और न्यायालय में विचाराधीन मामला है। ऐसे में यदि कानून व्यवस्था खराब होता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप मठ में रहिए और न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करिए। हालांकि टेलीफोनिक वार्ता के दौरान जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से भी खुद स्वामी जी ने बात किया, लेकिन अपने जिद पे अभी भी अड़े हैं। हालांकि बनारस में 3 मंत्री हैं, हो सकता है कुछ मंत्री भी जा सकते हैं स्वामी जी को मनाने, लेकिन अभी वर्तमान में केवल पुलिस प्रशासन के लोग ही वहां पर मठ पे पहुंचे हैं। लेकिन स्वामी जी लगातार अपने हट पे ही अड़े हैं और अपने जिद पे हैं कि हम जब ये बड़ा
ऐलान कर दिया है कि शिवलिंग की अन्न पूजा जल नहीं कर लेते त्याग उनका। दूंगा जब तक मैं जलाभिषेक नहीं कर लेता, भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन नहीं कर लेता। तो किस तरीके से मनाया जाएगा, पंकज से जान लेते हैं। पंकज, क्योंकि ये संत समाज है, कोई अपराधी या गैंगस्टर तो है नहीं कि पुलिस बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगी, इसीलिए उनके आश्रम में ही उन्हें नजरबंद किया गया है। लेकिन आगे व्यवस्था ना बिगड़े ये भी सुनिश्चित करना है, आगे संतों को समझाना भी है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार आप कीजिए। इसको लेकर पहल क्या की जा रही है? क्या कुछ पुलिस के अधिकारी मिलने के लिए पहुंचे हैं, मनाने के लिए पहुंचे हैं, समझाने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, बताना चाहेंगे कि कल रात में ही डीसीपी काशी जोन यहाँ पहुंचे थे विद्या मठ में। तमाम समझाने का प्रयास किया गया, पर स्वामी जी हट पे थे कि उनको जाना है। और लगभग जो 8:30 बजे के आसपास जैसे ही वो निकलने के हुए, तमाम थानों की फोर्स द्वारा और एसीपी खुद अभी यहाँ पे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पे खुद हैं, कई घंटों से यहाँ पे हैं। काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और स्वामी जी हट पे थे कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि जो महादेव मिले हैं, जो कथित शिवलिंग के बारे में उनका जो महादेव मिले हैं, उनको मुझे भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है। उनका कहना है कि कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा है कि शिवलिंग नहीं है, तो अदालत ने जब तक ये नहीं कहा शिवलिंग नहीं है तब तक मैं 4 जुलाई तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो इसको देखते हुए जाने का प्रयास उन्होंने किया और फिलहाल उनको पुलिस ने वहीं पे रोक दिया है। नजरबंद कर दिया है। पंकज, एक और जानकारी आप दीजिएगा, क्योंकि धर्म परिषद का आयोजन भी किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या साधु संत भी कई खेमों में बचे हुए हैं या फिर उनमें एक मत है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए? ये जो 70 लोगों का समूह बताया जा रहा है, जिनकी लिस्ट स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सौंपी थी प्रशासन को, लेकिन इजाजत नहीं मिली, इनके अलावा जो साधु संत हैं वो क्या कह रहे हैं? धर्म परिषद में किस बात पर सहमति बनी है? क्योंकि 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, पारित भी किए गए थे, उनमें क्या कहा गया? क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए? देखिए, धर्म परिषद की बात करें, धर्म परिषद की कल बैठक हुई थी, उसमें जो है 22 प्रस्तावों पे बात हुई थी, जिसमें मुख्यतः उसमें था कि जो ऊपरी हिस्सा जहां नमाज होती है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए, निचला हिस्सा जहां जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है वो सौंपा जाए हमको और वहां पे हिंदू समाज वहां पे पूजा करे, भोग प्रसाद लगाए। तो ये सब तरह की तमाम बातें थी। और दूसरी तरफ ये बताना चाहूंगा कि जो संत समाज भी एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर मामला अदालत में है तो अदालत के हिसाब से काम होना चाहिए। अगर अदालत कहती है शिवलिंग है तो हम अदालत का बड़ी बात तो ये भी ना पंकज कि अगर संत समाज ये दावा कर रहा है, ये कह रहा है कि कोर्ट ने इनकार नहीं किया है शिवलिंग को मानने से और इसीलिए शिवलिंग को संरक्षित रखने की बात कही है, तो कोर्ट का वो ऑर्डर भी याद रखना चाहिए जिसमें मुस्लिमों के वहां पर एंट्री को लेकर या नमाज को लेकर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। एक काम कीजिए, नजर आप दोनों बनाए रखिएगा। आकाश, पंकज, इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना समझना जरूरी है, क्योंकि संत समाज जो कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और कंचन गिरी जी, पहला सवाल मैं आप ही से करूंगी, क्योंकि ये संत समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या संतों को सूट करता है ये कि धैर्य खो देना, जो कि त्याग, बलिदान और धैर्य के लिए संत समाज जाने जाते हैं, और ये जिद पर अड़ जाना कि नहीं कोर्ट के तारीख का हम इंतजार नहीं करते, हमें तो आज ही पूजन अर्चन करना है? संत जो है बहुत भावुक होते हैं और आस्था मतलब बहुत ही ज्यादा होती है, और देवों के देव महादेव मिले हैं तो जरूर जाना चाहेंगे और अभिषेक पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा है ना कि संरक्षित रखा जाए, वहां कोई नहीं जाएगा। और आप धार्मिक भावनाओं की बात कर रही हैं, तो ऐसे तो मुस्लिम भी भावुक हो सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं हमें भी वहीं पर वजू करना है, हमें भी अंदर जाना है, पूरे परिसर में घूमना है। तो भावनाओं को तो अभी दरकिनार करना होगा, कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर होना चाहिए। कैसे हो सकते हैं, उनकी तो वो जगह थी ही नहीं। वो अगर आताताई ने अगर जबरदस्ती उसको तोड़कर और वहाँ पे हमारे काशी विश्वनाथ की जो धरोहर थी, जो हमारे महादेव थे, उन्हें कैप्चर करके अगर वहाँ वजू कर रहे हैं, अगर यही छेड़छाड़ मुस्लिम के साथ किया जाए तो क्या होगा? उनकी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो क्या होगा? ऐसे तो जो मुस्लिम समुदाय है, मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके अंदर तो सफाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो तो रोड पे भी नमाज पढ़ते हैं, जहाँ गंदगी होती है वहाँ भी बैठ के नमाज कहना गलत है। कंचन जी, ये तो कहना गलत है। आप सबको एक तराजू में नहीं तोल सकती। नहीं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठी हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठी हैं और आप एक धर्म गुरु हैं। आपको ये सूट नहीं करेगा और आपके मुंह से सुनना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कहेंगी कि इन लोगों में तो साफ सफाई नहीं होती है। नहीं, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है।
ऑब्जेक्शन है। आप कैसे गारंटी ले सकती हैं कंचन जी, आप कैसे गारंटी ले सकती हैं कि हिंदू बड़े साफ सुथरे रहते हैं और मुस्लिम साफ सुथरे नहीं रहते? ये आपको सूट नहीं करता, ये एक धर्म गुरु को सूट नहीं कर रहा। नहीं, इसको थोड़ा सा सुधार कर आप बोलिए, इसको थोड़ा सा सुधार कर आप बोलिए। ये तो रोड पे जहाँ पे गंदगी होती है वही नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं, बताइए ऐसा? नहीं, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अपना धर्म ऊंचा है, ये सब बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे आरोप नहीं, ऐसे आरोप नहीं। नेशनल टेलीविजन है और हमारे व्यूअर हर धर्म से आते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप सोच समझ कर बोलिएगा। ठीक है कंचन गिरी जी, आगे दर्शक तय कर लेंगे कि आप जो कह रही हैं उनसे वो सहमत हैं या फिर उस पर वो क्या राय आपके बारे में बनाते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। विमल सिंह प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के जुड़े हुए हैं, उनसे अगला सवाल ले लेते हैं। विमल सिंह जी, अभी तक प्रशासन मुस्तैद नजर आया है, अभी तक प्रशासन ने कड़ाई भी की है, नजरबंद कर दिया गया है स्वामी जी को, लेकिन अब स्वामी जी धरने पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक शिवलिंग के दर्शन नहीं होते। अब आस्था से तो ये तय होगा नहीं कि शिवलिंग की पूजा होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर आगे और भी संत अड़ जाते हैं तो क्या आप यहां बैठकर ये गारंटी लेंगे कि प्रशासन और सख्ती बरतेगा, और जो अभी प्रशासन की कार्रवाई है उससे आप सहमत हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं एक श्लोक के साथ अपनी बात को रखूंगा। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रम न वेदम न यज्ञम अहम जनेम भोज्यम न भोक्तम चिदानम रूपम शिवम शिवम। शिव जी कहते हैं कि ना मैं गुण हूँ, ना मैं पाप हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं यंग हूँ, ना मैं वेद हूँ। मैं जो है चैतन्य हूँ, अड़ग हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव। देखिए धार्मिक से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें जो है जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, सरकार जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं बता देना चाहता हूँ किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पे सौहार्द बिगड़ने का प्रयास नहीं किया देना जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद है, और जब कोर्ट ने अगर आदेश दिया है कि उस परिसर में जहाँ पे जो है महाराज हमारे शिव जी जहाँ पे हमें मिले हैं, तो वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, तो प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद है, किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है स्वामी जी को धैर्य रखना चाहिए। 4 तारीख को जो है फैसला आने वाला है, 4 तारीख को सुनवाई है। तो कैसे समझाना चाहिए, संत समाज को कैसे समझाना चाहिए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संत समाज को जो है प्रशासन के हमारे भी नुमाइंदे हैं, वो जाकर जो है माननीय स्वामी जी को समझाएंगे। और जो भी हमारे साधु संत हैं जो चाहते हैं पूजा करना, आपने देखा कितने साल से जो है वहाँ पे पूजा नहीं हो रही। लगभग 1990 में जो है वहाँ पे लोग श्रृंगार गौरी की पूजा करते थे। उसके बाद जो है मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ पे जो है पूजा करने से मना कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा लहर रखें, जल्द ही जो है कोर्ट का फैसला जो है जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। और भी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी एक एक करके जाएंगे, लेकिन दीपक गुप्ता हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, जल्दी से उनसे एक सवाल ले लेते हैं। दीपक गुप्ता जी, एक ऐसे दौर में जब एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें से कई मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं, कई मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, और इसीलिए संघ प्रमुख को भी ये कहना पड़ गया कि देखिए झगड़ा बढ़ाइए मत, उससे कोई फायदा नहीं है। हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने से कुछ नहीं हासिल होगा हमें, एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर। और इसीलिए अगर एक साधु संतों का तबका आज अड़ गया है इस बात पर कि वो शिवलिंग की पूजा करेगा ही, तो क्या उसका समर्थन होना चाहिए या फिर प्रशासन को और कड़ाई बरतनी चाहिए ताकि ये झगड़ा और ना बढ़े, बल्कि कोर्ट के रास्ते से ही कोई हल निकले? देखिए जी, रचना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूंगा कि इसमें हमें ये देखना चाहिए कि कोर्ट का जो कोर्ट के अंदर जो मामला विचाराधीन है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें संतों के साथ में संवाद करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि संत भी इस बात को मान जाए और प्रशासन का भी काम हो जाए। और रही बात संघ प्रमुख मोहन जी भागवत की, मोहन जी भागवत ने ये कभी नहीं बोला कि वहां पर शिवलिंग नहीं है या फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं करने चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, उनका बयान ये है। और मैं यही कहूंगा कि हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, हमें बस धैर्य की जरूरत है और कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद में हम दर्शन भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेहताब उस्मानी भी हमारे साथ हैं। मेहताब, कल दिन भर मोहन भागवत के बयान को लेकर चर्चा होती रही और कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने अप्रिशिएट किया मोहन भागवत के बयान को,
ऐसा क्यों कि देवबंद के मौलाना कह रहे हैं कि मैं सहमत हूं उनके बयान से और उन्होंने अच्छी बात कही है, लेकिन ओवैसी को फिर भी ऐतराज है? देखिए, राजनीतिक दल का मैं नहीं बता सकता किसको ऐतराज है किसको नहीं, लेकिन आप ये बताइए मैम, ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने जो वजू खाना था उस पर सील भी लगा दी, लेकिन मुस्लिम समाज ने कोई विरोध नहीं किया। तो संत समाज को अब इस तरीके की हट करने के लिए मुझे अंदर जाके नमाज को पढ़ना पूछा, तो ये तो सही नहीं है ना। ये तो कानून में कभी भी फरमाना कि आप इस तरीके का काम तो करें। उनसे तो प्रशासन निपट रहा है, उन्हें तो उनके आश्रम में ही नजरबंद कर दिया गया है। मुझे ये बताइए कि अगर मोहन भागवत इतना बड़ा बयान देते हैं, वो भी मौजूदा स्थिति में, कि हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों देखना, ये तो माहौल खराब करने वाली बात है। सैकड़ों साल पहले जो हुआ वो बाहरी देशों से आए करके चले गए। आज के मुस्लिमों को उसमें नहीं घसीटना चाहिए, आज के मुस्लिमों का उनमें कोई दोष नहीं है। ये तो बेहतर बयान है ना आज के लिहाज से। बात तो हम भी कहते चले आ रहे हैं मैडम, ये बात तो हम भी कहते चले आए। और फिर साधु समाज साधु तो वैसे कोई बयान पसंद क्यों नहीं आया? वो वैसे कुछ नहीं दिखे। मैंने कहा राजनीतिक दल का मैं नहीं कह सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी साधु समाज इस तरीके की हरकत है, तो साधु तो कड़कड़ों में सिर्फ बते हैं। ठीक है, तो एक और बात बता दें, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या सोचते हैं ये आप नहीं बता सकते, लेकिन अलग अलग मौलाना है, अलग अलग मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो लोगों को भड़काने और बहकाने का काम कर रहे हैं। तौकीर रजा भी इनमें से एक हैं, जिन्होंने पिछले दिनों कह दिया था कि हर जिले से करीब 2 लाख लोग जेल भरो आंदोलन में शामिल हो जाइए, जेल भरिए, और यही एक रास्ता रहेगा अपनी मस्जिदों को पाने का और बाबरी की तरह नहीं खोने का। कानपुर में जानते हैं क्या हुआ? 2 समुदाय आमने सामने आ गए और वहां पर 2 दिन पहले इसी तरह के पोस्टर लगे हुए थे। ये कौन है जो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है? ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, मेहताब उस्मानी जी। ये इस मुद्दों पे आप ठीक है ना, दोनों पक्ष में क्या नहीं, एक पक्ष, दोनों पक्ष राजनीति कर रहे हैं। अब हर पक्ष ये सोच रहा है कि मैं इससे ज्यादा राजनीति कर लूं, सोचता मैं उससे। ठीक है, एक बार वरुण जी का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन आना भी बहुत जरूरी है कि उनका क्या पक्ष है। और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जिक्र तो वरुण जी छेड़ ही जाता है, क्योंकि जब भी बात होती है कि हम अब कब तक धैर्य रखें, साधु संतों का पक्ष भी समझना पड़ेगा। साधु संतों का एक तबका है, वो कह रहा है कि धैर्य रखते हुए हमें दशकों बीत गए, अब तक की सरकारों ने कुछ कोशिश ही नहीं की। अब तक तो 1991 वर्शिप एक्ट का सहारा लेकर के इस तरह की याचिकाएं जब भी कोर्ट में गई तो खारिज हुई, लेकिन अभी कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिसमें इस एक्ट को भी चुनौती दी गई है, तो एक उम्मीद जगी है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक धैर्य रखेंगे। और फिर घूम फिर कर बात आपकी सत्ता पर, जिस वक्त आप लोग सियासत में थे और आप लोगों की तरफ साधु संत उम्मीद भरी निगाहों से देखा करते थे, तब का जिक्र आता है। तो अभी आप इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? आप साधु संतों को ही समझाएंगे या फिर कोई रास्ता निकालने की बात करेंगे? देखिए, मैटर सब जुडिस है कोर्ट में। अब जब कोर्ट में मैटर हो गया तो कोई भी रास्ता निकाल नहीं सकता। कोर्ट जो जजमेंट देगा वही होगा। जैसे अयोध्या का मैटर था तो उसका शिलान्यास कांग्रेस की सरकार के जमाने में हुआ और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से तो बीजेपी की सरकार के टाइम वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसके कांग्रेस बीजेपी आप नहीं कर सकते। तो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद अब ज्ञानव्यापी मंदिर है, मस्जिद है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये जो मैटर है, जैसे स्वामी जी के आप बात कर रहे हो, धरना दे रहे हैं, स्वामी जी ने तो जो सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है, ये तो हम सब जानते हैं कि कोर्ट में मामला है और कोर्ट ही फैसला सुनाएगा और कोर्ट का फैसला सभी को मानना होगा, लेकिन ये सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो कि लोगों के बीच जाया करती है, उनके अपने निश्चित कुछ वोट बैंक्स होते हैं, कुछ लोगों से उनका तालमेल होता है। अब ये सवाल आपसे इसलिए हुआ क्योंकि संत समाज जो कह रहा है कोर्ट की तारीख का हम इंतजार नहीं कर सकते, उनकी अपनी जिद है। कई मौलाना ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं नहीं, मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी, एक उनकी जिद है। इस जिद को दूर करना भी जरूरी है, कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हो शांतिपूर्वक तरीके से। इसमें आप ही लोग तो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा ना आपको, ये देखिए, हमारा विश्वास होता है, आस्था होती है, धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू रिलीजन नहीं है। मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं इस बार। इस्लाम तो एक रिलीजन है। हमारे यहाँ रिलीजन वर्ड आया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जब उन्होंने धर्म को रिलीजन से कोऑर्डिनेट, हमारा धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, हमारी ड्यूटी। हमारे यहाँ पे फिलोसफी है, हमारी संस्कृति एक फिलोसॉफिकल संस्कृति है, इसलिए इसको बार बार हम इस्लाम के बरोबर लाएं वो गलत है। जहां तक संत समाज मोहन भागवत के कल के बयान के बाद एक तो तब्दीली आई है और एक यहाँ पर संकेत अच्छा है कि कांग्रेस के नेता भी उनको कोट कर रहे हैं। आपके पास वापस आते हैं वरुण जी, लेकिन यही सवाल लेकर कीर्ति जी के पास जाना भी एक बार जरूरी है। कीर्ति जी,
मोहन भागवत ने जो कहा वो तो तमाम लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले तो कह ही रहे हैं, संघ समर्थक तो कह ही रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो स्वागत योग्य कदम है, स्वागत योग्य बयान है और वाकई झगड़े को बढ़ाने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है और हर जगह फसाद ढूंढना भी ठीक नहीं है, उससे भी फायदा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जिन्हें ये बयान रास नहीं आ रहा है? ओवैसी साहब ने कहा कि उनको इस पर यकीन नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि दोनों तरफ के ऐसे लोग हैं जो साधु संत पूजा करने पर अड़ गए हैं, उन पर भी हम सवाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ओवैसी साहब या फिर उनके जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों का विरोध करेंगे? उनको आप कहेंगे कि भाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान कीजिए, ये मत कहिए कि मस्जिद है और कयामत तक रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो मैं लगातार कई बार कह चुका, आपके चैनल पर भी कहा और तमाम चैनलों पर मैं बात कर चुका कि कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको करना चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में भी जो कोर्ट का फैसला आया उसको पूरे देश में एक साथ स्वीकार किया और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी तरीके से अगर ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में गया है, लोअर कोर्ट से लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई, तो धैर्य दोनों पक्ष को बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर भड़काऊ बयानबाजियां हो रही, अगर समाज को बांटने की साजिश हो रही, तो जो लोग भी हो उनके खिलाफ सरकार को एक्टिव होना चाहिए। सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को छूट मिलता रहेगा। ये आप दोनों तरफ इशारा कर रहे हैं ना, मतलब जो मौलाना है जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो भी, और जो संत समाज है जो जिद पर आ गए हैं वो भी। समाज की बात ठीक है, नहीं किया। कंचन गिरी जी, सरकार में लोग हैं जो सरकार के नेता हैं, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, अच्छी बात है। तो कृतिनिधि पांडे जी, अच्छी बात है। कंचन गिरी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखेंगी और आप चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बाद में रखिएगा, गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गुरु एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक भी होता है और गुरु के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। आपके कई फॉलोअर्स होंगे जो सुन रहे होंगे और गुरु की भूमिका पहले निभाइएगा। ये मत कहिएगा ये लोग ऐसे या वो लोग ऐसे। आप मुझे ये बताएं कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो इतना इम्पेशेंट संत समाज क्यों हो गए? अभी पिछले दिनों में सुन रही थी जब अयोध्या में भूमि पूजन के लिए, शिला पूजन के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कह रहे थे 500 साल की तड़प थी और सैकड़ों वर्षों का संघर्ष था संत समाज का। ऐसे होते हैं संत, तो इतने संघर्ष और इतने सालों और इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना सैक्रिफाइस के लिए जाने जाते हैं संत समाज। फिर ऐसे कैसे बच्चों जैसी जिद, इतनी इमेच्योरिटी क्यों? देखिए, ऐसा है कि आपको पहले बोले कि संत बहुत भावुक होते हैं और साथ ही आप ये देखिए हमारे तरफ से उसका भड़काऊ भाषण नहीं आ रहा है। लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो देश में ये हो जाएगा, हम देश से निकाल देंगे। मरकज जी बोल रहे थे कुछ देश बंद में कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी जी बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे। तो ऐसा कोई संत समाज की तरफ से आया है बयान? ये बताइए, किसी ने बयान दिया संत समाज ने? हाँ, अगर हम लोग दर्शन करने के लिए अगर ये कर रहे हैं, ऑर्डर को दरकिनार करके अगर अपनी जिद पर पूजा अर्चना के लिए जाएंगे, जिस जगह को सील किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊंचा हुआ ना, अगर उनके ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। अगर उनको ज्यादा है तो वो वहाँ जाके, जहाँ नंदी जी है वहाँ से प्रणाम कर सकते हैं। वो तो नंदी जी अब आपने ठीक बात कही, अब आपने ठीक बात कही, अब बताइए क्या होगा। और नंदी जी तो मैसेंजर है, जैसे नंदी जी हर शिवालय के बाहर आपने नंदी जी देखा होगा, और जब भी कोई प्रार्थना करते हैं तो सर्वप्रथम नंदी जी के पास जाते हैं कि आप बाबा को बोलिए कि हमारा ये मनोकामना पूर्ण करे। तो वहाँ नंदी जी को भी अर्जी लगा सकते हैं, जैसे कोर्ट में आप अर्जी लगाते हैं। नंदी जी भी एक अर्जी के जरिए है कि जल्दी से जल्दी हमें दर्शन प्राप्त हो और महादेव से हम मिल सके। तो इसमें भड़काऊ भाषण आज तक तो किसी संत ने नहीं किया है, जिस तरह से इधर से भड़काऊ भाषण आ रहा है। ठीक है, भावुक होते हैं, हर बच्चा भगवान के प्रति, माँ के प्रति भावुक होता है। संत भगवान के बच्चे समान होते हैं। बहुत आपने देखा होगा कई बार रामायण। अच्छा, भावुक तो कोई भी हो सकता है, भावुक तो मुस्लिम समुदाय भी हो सकता है ना, और इसलिए भी हो सकता है कि अरे सैकड़ों साल से हम यहाँ नमाज अदा कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने की, हमारे बाप दादा ने की, और अब हमसे ये जगह छीनने को कह रहे हैं। भावुक तो वो भी हो सकते हैं।
अच्छा ये बताइए, मुक्तेश्वरानंद जी ने सिर्फ दर्शन के लिए जिद किया है, जो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम पूरा तुम लोगों को देश निकाला कर देंगे, मरकज के मौलाना कह रहे हैं, तो आप बताइए ये क्या है, उनको क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट करी? विमल सिंह जी से एक बार बात करना जरूरी है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, इसलिए पूछा जाएगा। विमल सिंह जी आपसे, देखिए धर्म में लोगों की आस्था है, इस देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, आस्था इंसान को भावुक बनाती है, और भावुकता जब आ जाती है तो फिर कानून या संविधान कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन ये देश, ये प्रशासन संविधान से चलेगा या फिर आस्था या भावुकता से चलेगा? विमल सिंह जी, विमल सिंह जी। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ मैडम, ये देश हमेशा संविधान से चलता है और आगे भी चलेगा, और ये देश कानून से चलता है और चलेगा। आपने देखा जिस तरीके से जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो भूल गए कि ये जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में मैडम जो है पोस्टर भी लगते हैं और बुलडोजर भी चलते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, और जिस तरीके से मैं अभी एक डिबेट पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक मौलाना था, उन्होंने कहा कि पहले पता होता है कि ये शिवलिंग है तो हम तोड़ दिए होते। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदू की आस्था है, तो पूरा भी मैटर कोर्ट में है, कोर्ट के मैटर को सम्मान करना चाहिए। आप कह रहे हैं फव्वारा है, हम कह रहे हैं शिवलिंग है, तो ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जो है अपना जो भी निर्देश होगा वो जो है देगा और पूरी जनता इसको स्वीकार करेगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ओवैसी जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आपने देखा था ओवैसी जी ने कहा था कि एक मस्जिद हमने खोल दिया, दूसरी मस्जिद हम नहीं खोलेंगे। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा टीवी चैनल पर बैठते हैं, इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून की दुहाई देते हैं, और उनको संविधान के ऊपर और उनको कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं। आपने देखा था बाबरी मस्जिद का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि वहां पे राम जन्मभूमि है, और स्वीकार किया लोगों ने, लेकिन अभी तक जो है वैसे जी ने स्वीकार नहीं किया। तभी तो कह दे रहे हैं कि भाई हमने एक मस्जिद खो दिया, दूसरा मस्जिद हम नहीं खोलना चाहेंगे। दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि बार बार जो है ओवैसी जी की तरफ से जो भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि वो बार बार एक समुदाय को भड़काना चाह रहे हैं। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से जो हमारे ईश्वरूपी जनता हमें जो देख रही, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के नेताओं के आप जो है बयान से बच जाए, आप जो है कोर्ट के ऊपर जो है विश्वास रखें। सबको विश्वास है कोर्ट पर, और ये बार बार हम हमेशा कहते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, अपने विवेक का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। हो सकता है कि कुछ धर्मगुरु या फिर कुछ राजनेता आप लोगों को भड़काने बहकाने की कोशिश करें, अपने मतलब को साधने की कोशिश करें, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। कृति निधि पांडे जी, विमल जी की एक बात तो अच्छी लगी, देखिए प्रशासन और शासन के जरिए ये कोशिश हो रही है कि संत समाज भड़के नहीं, किसी भी तरह से व्यवस्था बिगड़े नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो, इसीलिए आश्रम में अभी मुक्तेश्वरानंद को नजरबंद किया गया है। ये चीज तो सीखनी होगी। संत समाज, वो संत समाज जो बीजेपी के साथ रहता है, बीजेपी के लिए सपोर्टिव रहता है, उस संत समाज को भी कानून के दायरे में रखा गया। देखिए, गुरु का बड़ा महत्व है, हिंदू धर्म गुरु का भी सनातनी धर्म में बड़ा महत्व है, और कहा भी गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो भगवान से भी ऊपर महत्व बताया गया गुरु का विशेष महत्व। और भी अभिव्यक्त मरानंद जी जो लगातार जिद पे अड़े हैं, मेरा आपके माध्यम से उनसे भी अनुरोध है कि आप हट छोड़िए, आप धर्म को समाज को दिशा देने वाले हिंदू धर्म, हट छोड़िए और कानून का पालन करिए, और पूजा करने की अर्जी लगे हाथों मौलानाओं को भी संदेश दे दीजिए। वो मौलाना जो लगातार मुस्लिम समुदाय को भड़काने की बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नहीं कह रहे कि कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार कीजिए, जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्यों नहीं कार्रवाई करते। विमल सिंह जी अभी बात कर रहे थे वैसी साहब, तो आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, लगे हाथ तो बोल दीजिए, वो संत समाज भी कानून का पालन करे जो जिद ठाने हुए हैं, और वो मौलाना भी मुस्लिम समुदाय को भड़काए नहीं, बहकाए नहीं अपने मतलब के लिए, ये भी कह दीजिए, लगे हाथों कह दीजिए। आपको पता होगा ना किससे भाई, उन्होंने बयान दिया था कि अगर राम भक्तों के ऊपर अगर मैं गोली नहीं चलाता तो एक समुदाय के लोगों का विश्वास हमारे ऊपर। नहीं, ये गलत बात है। आज जिस तरीके से एक संत को हाउस अरेस्ट किया इस सरकार ने कानून व्यवस्था के पालन के लिए, कानून व्यवस्था के पालन मुलायम सिंह यादव ने कराया था, और सीबीआई ने मुलायम सिंह यादव के
आज में रहते हैं, आज के टॉपिक पर रहते हैं, आज के टॉपिक विमल जी आज के टॉपिक पर रहते हैं। और कृति निधि जी अरे एक सेकंड, कृति निधि जी को सुनिए। विमल जी देखिए, कृति निधि जी कह रहे हैं कि मौलाना मुस्लिम समुदाय को भड़काना बंद करें अपने मतलब के लिए। कहिए कृति निधि जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म गुरु हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कोई मौलाना हो, किसी पार्टी के नेता, किसी को भी समाज को तोड़ने की इजाजत नहीं है, भड़काऊ बयान देने ठीक है। आदर्शवादी बातें नेताओं से अच्छी लगती है, पर जब बात अपने नेताओं की आती है तो अक्सर मुंह घेर कर खड़े हो जाते हैं जो आलाकमान के लोग हैं। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। वरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, साधु संतों के नजरिए से अब ऐसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर साधु संत खुद को अधीर महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ वो पार्टियां भी जिम्मेदार है जिसका जिक्र बार बार होता है। और ये कहा जाता है कि भाई ये फैसले या फिर ये कदम पहले उठाए गए होते तो इतना धैर्य खोने की नौबत नहीं आती संत समुदाय के लिए। मुक्तेश्वरानंद जी ने जो मंदिर बिगड़े हो रहे थे काशी कॉरिडोर के टाइम, जब भी आंदोलन किया था, जब भी उन पे केस लगाया था, आज दूसरी तरह से वो कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, यूपी की सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, संसद में, दोनों सदनों में इनकी, ये कह रहे हैं हमारी मेजोरिटी हो गई, इन्होंने पब्लिसिटी भी की उसकी खूब। मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मैटर लाते हैं 1991 का। मैं कह रहा हूँ जब आप कृषि कानून फटाफट ला सकते हो बगैर किसी से पूछे, फटाफट ही विड्रॉ कर सकते हो एक दिन, क्यों नहीं आप 1991 का एक्ट हटा करके और जितने 3000 4000 जो भी केंद्र सरकार के पास में रिकॉर्ड है भाई इतने मंदिर। लेकिन आप तो विवादों को जन्म देने वाली बात कर रहे हैं, आप विवाद को खत्म करने वाली बात नहीं कर रहे। आक्रांताओं ने जो मनी होगा, आज इस ज्ञान व्यापी का थोड़ी सा मुद्दा आ गया, तीसरे मंदिर का आएगा, चौथे का आएगा, जिस स्थल का भी आएगा। क्यों नहीं आप एक कानून पास करके जो भी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े उनकी लिस्ट बना करके एक साथ एक कानून पास करके बात आप कर रहे हैं। आप तो मौजूदा स्थिति को और बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं। फिर क्यों आप लोगों के जरिए 1991 का कानून लाया गया? इस तरह के मसलों को सुलझाने के लिए और इस तरह के मामले नहीं बढ़े इसलिए नहीं, आप सिर्फ नहीं, ये तो सिर्फ दूसरों की परेशानी बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है। चूंकि मेहताब उस्मानी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। मेहताब उस्मानी, एंड कमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है ना, ये देश में बड़ा खतरनाक सा माहौल है। कोई भी कहीं भी अपनी मर्जी से जाएगा, या मुझे कौन कर रहा है खतरनाक? खतरनाक तो मैं वहाँ एक बार बताइए, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर साधु संतों को उकसा के वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? मौलाना भी बताइए, क्यों मौलाना भी उकसा रहे हैं? साधु का हिंदू भी आदर करता है, मौलाना भी उकसाते हैं। साधु समाज का ये काम रह गया क्या? सिर्फ साधु संत नहीं, मौलाना भी उकसाते हैं। ठीक है, दीपक जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना जरूरी है, वक्त हमारे पास कम बचा है। दीपक जी, क्या धैर्य रखने की अपील आप करेंगे तमाम लोगों से? नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि धैर्य तो रखना चाहिए, पर लेकिन जो हिंदू समाज के लोग हैं, क्या कब तक धैर्य रखेंगे इस बात का कि कोर्ट को जब हम 10 साल केस लड़ते हैं, उसके बाद में 10-12 साल के बाद में उसका निर्णय आता है, तब हम जाके मंदिर में प्रवेश करते हैं, चाहे राम का मंदिर हो या कहीं बहुत सारे मंदिरों के ऐसे कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? हमें अनुशासन कब तक? ठीक है, हम अनुशासन में रहें केवल। ये एक ऐसी बहस है जो खत्म नहीं होने वाली, ये एक ऐसी बहस है जो खत्म नहीं होने वाली। इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार हम सभी को पेशेंस के साथ करना चाहिए। पेशेंस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि संत समाज पेशेंस लूज कर रहा है। पेशेंस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौलाना उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिसका नतीजा कल हमने कानपुर में सड़कों पर देख लिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जो संत समाज वाराणसी की सड़कों पर आज देखे गए, आगे इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश नहीं होगी और प्रशासन शासन इसे सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल, जहां तक बात जुडिशरी की जा रही है, कोर्ट पर सबको भरोसा रखना है, कोर्ट का सबको सम्मान करना है, ये बात तो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी अब कही है। और सोचिए, इतने 1000 करोड़ लोग जो कि इंसाफ की आस में रहते हैं और उन्हें दशकों का इंतजार करना होता है, अगर वो धैर्य खोने लगे तो फिर देश किस तरफ जाएगा। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले खास पेशकश तीखी मिर्ची।